हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। तो दोस्तों, हम सब ने ये कहावत सुन रखी है कि दुनिया में भगवान को किसी ने नहीं देखा है। इस धरती पे भगवान हमारे माता पिता ही हैं, जो कि बिल्कुल सच है। हम सब में से किसी ने भगवान को साक्षात नहीं देखा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस धरती पे माँ बाप ही हैं जो भगवान का रूप है। अगर हमें भगवान को खुश करना है तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी, माँ की ममता की एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग पूरा ज़रूर सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक माँ और बेटे रहते थे। माँ ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी जॉब लग गई उसके बेटे की। उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब बच्चा बड़ा आदमी, वो लड़का बन गया, तो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ सुनो ना, मैं चाहता हूँ कि आज तक तुमने मेरे लिए जितना किया है ना, तुम्हारे हर काम का मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं वो सब चुकाना चाहता हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है माँ, मैं सब कर सकता हूँ, और तुमने जो मेरे लिए किया है वो सबका ऋण चुकाना चाहता हूँ। माँ ने तुरंत कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो मेरा फर्ज था, वो कोई एहसान नहीं किया है मैंने तुम पे कि तुम मेरा उसका ऋण चुकाओगे, मेरी ममता का। तो मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो मेरा प्यार था, अथाह प्यार जो माँ अपने बच्चे से करती है, स्वार्थ प्यार, वो मेरा प्यार था। मैंने तुम पे कोई एहसान थोड़ी किया जो तुम मेरा ऋण चुकाओगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर बेटा जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ऋण चुकाना ही है। आप बताओ मैं आपके लिए क्या करूँ जिससे आपके किए का मैं ऋण चुका पाऊँ। जो भी आज तक आपने बचपन से आज तक मेरे लिए जो भी किया, आप बता के तो देखो कि मैं क्या करूँ। आप एक और बोलो, मैं करके दिखाऊंगा। तो माँ ने कहा कि अच्छा, अगर सच में तुम मेरे किए का, मेरी ममता का, मेरे प्यार का ऋण चुकाना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। बेटे ने पूछा क्या करूं? तो माँ ने बताया कि जैसे तुम बचपन में मेरे पास सोते थे, मेरे बगल में सोते थे, क्या तुम वैसे ही मेरे पास सोओगे रोज? बेटे ने कहा ठीक है, आज ही से शुरू करता हूँ, आज रात से ही मैं आपके पास सोना शुरू करता हूँ। तो रात हुई, माँ बेटे एक साथ सो गए। बेटा जब सो गया तो माँ थोड़ी देर उठी और उसने क्या किया कि एक मग पानी लाई और जहाँ पे माँ सोई हुई थी वहाँ पे पानी को फैला दिया, गिरा दिया, और खुद थोड़ा दूर जाके सो गई। थोड़ी देर में पानी बहते बहते बेटे की तरफ पहुंच गया। बेटे को नमी सी महसूस हुई, उसको नमी सी महसूस हुई तो उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उसने देखा कि बेड पे पानी गिरा हुआ है। तो माँ को उठा के बोलने लगा कि माँ ये क्या है, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, पानी कहाँ से आया, मुझे सोने भी नहीं बन रहा है, मुझे गीला गीला महसूस हो रहा है, अब मैं कहाँ सोऊंगा। तो माँ ने कहा कि तुम इधर ही सो, मैं सूखे पे सो जाती हूँ। बेटा फिर बोलने लगा कि क्या बोल रही हो माँ, मैं गीले पे कैसे सो पाऊँगा, मुझे नींद आएगी क्या, भला गीला गीला लगते रहेगा तो मैं सो ही नहीं पाऊँगी। तब माँ मुस्कुराई और उसने समझाया कि बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने माँ बाप के किए गए काम का ऋण चुका सके। इतना बड़ा कोई नहीं बन पाता है कि जो हमारे लिए हमारे माँ बाप ने किया उसका ऋण चुका दे हम। तुम याद करो, जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें अपने पास सुलाती थी, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। तुम मेरे पास सोते थे, तुम बेड गीला कर देते थे तो मैं तुम्हें सूखे पर सुला के खुद यहाँ पे सो जाती थी गीले पे, कि तुम्हें ठंडी ना लगे, तुम्हें गीला ना महसूस हो, तुम्हें सर्दी खांसी ना हो। और ऐसा रोज चला, सालों तक चला, जब तक तुम बड़े नहीं हो गए। और मैंने हर दिन ये किया, और तुम देखो एक दिन में बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे कैसे सो पाऊँगा, गीले बेड पे मैं कैसे सो सकता हूँ। बेटे को भी तब समझ में आ गया, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो माँ, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बस आपको खुश करना चाहता था। तो यहाँ पर बात ये आती है कि माँ बाप को खुश करने के लिए हमें उनका ऋण चुकाने की बात नहीं करनी चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से जितना हम उनके लिए कर सकते हैं, उनको जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे माता पिता खुश हैं तो वो कहावत है कि भगवान को भी हमने खुश कर दिया। तो बस ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।